हेलो एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और आपका जो आज एग्ज़ाम हुआ साइंस का वो भी आपका काफ़ी अच्छे से गया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, अच्छा गया या फिर ख़राब गया, है ना। अच्छा गया या फिर ख़राब गया। तो आज हम लोग विज्ञान का आंसर की देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग मिला के कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स बना। तो फटाफट से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था गति का सबसे साधारण प्रकार है। ऑप्शन था वृत्तीय गति, घूर्णन गति, सरल रेखीय गति या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सरल रेखीय गति। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल था यहाँ पे शून्य मान हो सकता है दूरी का, विस्थापन का, ए और बी दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों का। दूरी का भी मान हो सकता है और विस्थापन का भी मान हो सकता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि कौन ग्राफ आसमान चाल को दर्शाता है। ठीक है, कौन ग्राफ आसमान चाल को दर्शाता है। यहाँ पे 4 ग्राफ दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है निम्न में से किसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के प्रथम नियम को, गति के दूसरे नियम को, गति के तीसरे नियम को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा ए नंबर, गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ कह रहा है 24 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 96 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस इसका आंसर बता देंगे। अगर सॉल्यूशन चाहिए होगा बाद में वीडियो अपलोड कर देंगे जो सॉल्यूशन करेगा, ठीक है। यहाँ बस आंसर बताएंगे। यहाँ पे कह रहा है 24 किलो द्रव्यमान की वस्तु पर 96 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का सी नंबर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई ना 96 से 24 को भागा देना था, 24 से 96 को भागा देना था। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है केजी मीटर पर सेकेंड किसका मात्रक है। बल का, संवेग का, त्वरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, संवेग का। ठीक है, संवेग का होता है केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं एच से, जी से, कैपिटल जी से या स्मॉल जी से, या फिर स्मॉल एच से। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, कैपिटल जी से। ठीक है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है चंद्रमा पर 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होगा। तो 8वां नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 9.8 न्यूटन। ठीक है, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। 9 नंबर यहाँ पे कह रहा था कि जूल पर सेकेंड किसका मात्रक है। कार्य, ऊर्जा, शक्ति या वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, शक्ति। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि 1 केजी की वस्तु को कितनी ऊंचाई तक उठाने में 9.8 जूल ऊर्जा व्यय होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 मीटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 मीटर। 10 का सी हो जाएगा 1 मीटर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का संवेग दुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है दूना, आधा, 4 गुना, या फिर 1/4। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि तरंगें किसका स्थानांतरण करती हैं। द्रव्यमान, वेग, तरंग दैर्घ्य या फिर ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का डी हो जाएगा, ऊर्जा। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा अधिक क्रमिक संपीड़न एवं विरलन की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो तरंग दैर्घ्य का मान है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। लालटेन, चम्मच, विचार या कलम। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, विचार। है ना, विचार तो आपका एक तरह से वस्तु तो ये है नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि तापक्रम का
एसआई मात्रक क्या होगा? न्यूटन, पास्कल, डिग्री या केल्विन? तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। ठीक है, तापक्रम का एसआई मात्रक होता है केल्विन। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या जमना? तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, संघनन। संघनन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा बारूद है एक तत्व, यौगिक, मिश्रण या इनमें से कोई नहीं? या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मिश्रण। ये मिश्रण होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन कोलाइडल नहीं है? निम्नलिखित में कौन कोलाइडल नहीं है? तो 18 का पूछा जा रहा है दूध, रक्त, वायु या धुआं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, वायु। 18 का सी हो जाएगा, वायु। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में द्रव में कौन अनिश्चित है? घनत्व, आकार, आयतन या द्रव्यमान? तो 19 का आपका हो जाएगा बी नंबर, आकार। ठीक है, वो जिस शेप में आप डाल दीजिए उसको वैसा शेप पकड़ लेता है। ठीक है, तो द्रव में जो होता है वो अनिश्चित होता है, आकार। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है निम्न में कौन द्विपरमाणुक है? निम्न में कौन द्विपरमाणुक है? सोडियम, क्लोरीन, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्लोरीन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्लोरीन। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि SO2 के एक अणु में सल्फर एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1:1 में होता है, 1:1 में होता है। ठीक है, रेशियो उसका 1/1 में होता है। चलिए अगला सवाल देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिछला का। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन अगला है, कह रहा है यहाँ पे कि नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक है? नाइट्रोजन गैस के लिए रासायनिक प्रतीक है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, N2। N2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान है? 0.5 मोल CO2 का द्रव्यमान है, तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 22 ग्राम। 22 ग्राम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। 24 यहाँ पे कह रहा है कि उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 1, 4, 8 या 0? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या भिन्न होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, न्यूट्रॉन। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, न्यूट्रॉन। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व है, तो 26 का हो जाएगा आंसर ए नंबर। ठीक है, 282। 282। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ पे कह रहा है गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का या फिर डीएनए एवं प्रोटीन का? डीएनए एवं प्रोटीन का। तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, डीएनए एवं प्रोटीन का। डीएनए एवं प्रोटीन का। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषित होती है? प्रोटीन संश्लेषित होती है, तो 28 का आपका हो जाएगा आंसर। पूछा जा रहा है राइबोसोम पर, केंद्रक पर, गोल्जी उपकरण में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइबोसोम पर। राइबोसोम पर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है 29 नंबर की कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है? हो जाएगा प्लेस्टिड, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं? तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लाइसोसोम। ठीक है, ये सवाल आज सुबह भी हम लोग किए हुए थे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि एक संयोजी उत्तक है, एक संयोजी उत्तक है, रक्त, अस्थि, कंडरा या इनमें से सभी? तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लसिका या धमनी? तो 31 का आपका हो जाएगा ए नंबर, प्लाज्मा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि असमतापी जंतु है,
मगरमच्छ, छिपकली, सांप या इनमें से सभी। तो 32 का आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, कह रहा है यहाँ पे अगला सवाल कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2, 3, 4 या 0। तो 33 का हो जाएगा आपका आंसर बी, 3 कक्ष होते हैं। ठीक है, 3 कक्ष होते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आर्थ्रोपोडा समूह एक जंतु है, आर्थ्रोपोडा समूह का एक जंतु है, घोंघा, जोंक, केकड़े या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, केकड़े का। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, कह रहा है सजीवों की मौलिक इकाई है, सजीवों की मौलिक इकाई है अणु, अंग, उत्तक या कोशिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, कोशिका। ठीक है, कोशिका। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जिन रोगों की अवधि कम होती है उन्हें कहते हैं तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 36 का आपका आंसर सबको पता होगा ये कि तीव्र रोग होता है। ठीक है, तीव्र रोग होता है जो आता है और तुरंत चला भी जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि जीवमंडल का निर्जीव घटक है वायु, जल, मृदा या इनमें से सभी। तो 37 का आपका हो जाएगा आंसर डी नंबर, इनमें से सभी, इनमें से सभी। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि शुक्र एवं मंगल ग्रहों पर वायुमंडल का मुख्य घटक है CO2, O2, N2 या NO2। तो 38 का आपका ए हो जाएगा CO2। ठीक है, CO2 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मधुमक्खियों फूलों से एकत्र करती है मकरंद, पराग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों, मकरंद भी और पराग भी दोनों एकत्र करती है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा अंडे देने वाली मुर्गी को कहते हैं ब्रायलर, लेयर या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 40 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर, लेयर। ठीक है, लेयर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका 40 क्वेश्चन जो था, 40 क्वेश्चन तो आपका था, पूरा 40 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आंसर कर दिए। अगर आप लोग को किसी में भी लग रहा हो कोई दिक्कत कि सर इसका चेंज होना चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, एक बार फिर से देख करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना मार्क्स बना। ठीक है, देखते हैं कौन हाईएस्ट लाया है, देखते हैं कौन हाईएस्ट लाया है। ठीक है, कौन हाईएस्ट लाया है। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।